या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री कात्यायनी मैया की जय। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो नवे दुर्गा महारानी की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आज हमारा भक्तों 7वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। अब हम श्री सप्तशती जी का 8वां अध्याय करने वाले हैं। माता रानी की कृपा और बाबा की करुणा हम जैसे दीनों पर भक्तों पे बरसती रहे, क्योंकि जब भगवान की अपार कृपा होती है तभी हमारे जीवन में सब प्रकार के कल्याणमयी बुद्धि और भगवान की कृपा होती है। अब चलिए भक्तों, तो इसमें 8वें अध्याय में है रक्त बीज का वध। क्या है? रक्त बीज का वध। भक्तों 8वां अध्याय बहुत बड़ा है। इसको डालने में नेट बहुत ज़्यादा जाता है, बच्चे भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन बाबा की कृपा, बाबा के बच्चों तक माता रानी का आशीर्वाद पहुंचना चाहिए। इसलिए बाबा जी की कृपा से आप तक माता जी के कथाएं पहुंचती रहती हैं। चलिए ठीक है, बहुत लोग नहीं देखते हैं, इस बात का हमें कोई दुख नहीं है। कुछ लोग देख रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा का कृपा और माँ का आशीर्वाद सब तक पहुंच रहा है। अगर इसको 10 लोग भी सुन रहे हैं तो सच्ची में मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि ये कथाएं सुनने वाले लोगों की माँ हर पीड़ा दुख को दूर करे और उनके जो भी जायज़ मनोकामनाएं हो माता रानी पूर्ण करे। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। ज़्यादा बड़ा होता है ना भक्तों, तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट उपयोग हो जाता है, तो फिर और कुछ हम नहीं कर पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी रहती है और कुछ काम रहता है। चलिए फिर माँ जी का कथा शुरू करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। कुछ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तभी हो पाएगा भक्तों। मैं अणिमा आदि सिद्धि मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से गर्जना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी, बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय, विजयिनी हुई। तमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों को विनाश तथा देवताओं के अद्भुत के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा
इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उसके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गए। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुए अक्ष सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मांडी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में अर्ध चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सांग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आए। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान ही शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखेरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय, बोलो श्री काली महारानी की जय। अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूतनी के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुँह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्ट आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरे हुए कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। वाराही ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर
शिवदूती के प्रचंड हट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूतनी ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णु ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडे ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें, बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय, बोलो श्री काली महारानी की जय, उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडे ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग तथा रिष्ट आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार सहस्त्रों समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर पुनः गिर पड़ा। नरेश्वर, उससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धसा होकर नृत्य करने लगी। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय, बोलो श्री काली महारानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, प्रसन्नता के साथ
हम दीनों का प्रेम पूजा स्वीकार करना और आपकी कृपा संसार के जनों पे हम लोगों पे बनी रहे। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। आप सब तक माता जी का पाठ पहुँचता रहे, बाबा की यही कृपा है।